नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे आने वाले टॉप 50 क्वेश्चन। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके 16 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, आप इस वीडियो के बाद वो प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एडमिट कार्ड जारी होना स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और कुछ स्टूडेंट के एडमिट कार्ड कल सुबह तक मीन्स कल दोपहर शाम तक आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और जो आपकी एग्जाम डेट है वो भी आपकी निश्चित हो चुकी है। 31 अगस्त से लेकर आपका 4 सितंबर के बीच एग्जाम होने वाला है। तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास 10 दिन से कम समय बचा हुआ है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और साथ ही साथ आपके लिए एक मैराथन क्लास आएगी जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है और वो अच्छी ग्रेड से पास होना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है और साथ ही साथ आपको भी कमेंट करते चल रहे हैं जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉल्वर टूल का कार्य क्या है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें जो सॉल्वर टूल होता है इसका क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑप्टिमाइजेशन, केवल डेटा कॉपी करना, केवल चार्ट बनाना या केवल सॉर्ट करना। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉल्वर टूल का क्या कार्य होता है। सॉल्वर टूल होता है उसका कार्य होता है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑप्टिमाइजेशन करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है इंटरनेट में डीएनएस पॉइजिंग अटैक क्या कहलाता है। जो इंटरनेट पर डीएनएस पॉइजिंग अटैक होता है आखिर वो क्या होता है। ये होता है आपका फेक आईपी एड्रेस एंट्री कराकर यूजर को गलत वेबसाइट पर भेजना। क्या होता है कि ये गलत आईपी एड्रेस फेक आईपी एड्रेस से एंट्री कराकर आपको क्या करेगा, गलत वेबसाइट पर भेज देगा। यह होता है डीएनएस पॉइजिंग अटैक का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत सरकार के भारत नेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या। जो भारत सरकार की भारत नेट प्रोजेक्ट है आखिर इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड ऑब्जेक्ट फाइबर नेटवर्क पहुंचाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जो भारत नेट प्रोजेक्ट है इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में रीहर्स टाइमिंग का उपयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर उसमें रीहर्स टाइमिंग का प्रयोग किसके लिए होता है। जो रीहर्स टाइमिंग होता है इसका प्रयोग होता है स्लाइड शो का टाइमिंग सेट करनी। जो स्लाइड होती हैं आपकी स्लाइड शो होती हैं लेकिन आप उसमें एक टाइम देना चाहते हैं। ये स्लाइड हमारी 5 सेकंड में है, अगली स्लाइड हमारी 10 सेकंड में है, अगली स्लाइड हमारी 2 सेकंड में है, 3 सेकंड में है। तो रिहर्स टाइमिंग के माध्यम से आप उन स्लाइड में टाइम दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। स्लाइड शो का टाइमिंग सेट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो रिहर्स टाइमिंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में बिट लॉकर क्या। जो बिट लॉकर होता है आखिर ये क्या कहलाता है। फायरवॉल कहलाता है, डिस्क इनक्रिप्शन फीचर्स, विंडो में एंटीवायरस या बैकअप सॉफ्टवेयर। पूछा गया है बिट लॉकर क्या कहलाता है कंप्यूटर में। जो बिट लॉकर होता है वह आपका डिस्क इनक्रिप्शन फीचर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस किससे संबंधित है। जो भारत में NACH नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस किससे संबंधित है। तो यह आपके बल्क पेमेंट सिस्टम, सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, EMI से संबंधित है। जो पूछा गया था नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस किससे संबंधित है, यह आपके जो बल्क पेमेंट सिस्टम होता है जैसे आपकी सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, सब्सिडी हो गया, EMI हो गया, ये इससे संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर 67 नहीं है। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है। जो वर्ड काउंट का ऑप्शन होता है आखिर ये किस मेन्यू में मिलता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो आपका आंसर हो जो वर्ड काउंट का ऑप्शन मिलता है ये हमारे टूल्स मेन्यू में मिलता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल कितने मेन्यू होते हैं, टोटल आपके 11 मेन्यू होते हैं। कितने मेन्यू होते हैं टोटल आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में, 11 मेन्यू होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है आखिर उसमें जो प्रॉक्सी सर्वर होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है।
केवल वायरस हटाने के लिए, इंटरनेट रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर ऑटोमेटिटी व सिक्योरिटी देना, केवल स्पीड बढ़ाने के लिए या केवल बैकअप के लिए। पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो इसका प्रयोग होता है इंटरनेट रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड और एनोनिमिटी सिक्योरिटी देने के लिए इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एम परीक्षा ऐप का प्रयोग किसके लिए होता है। जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एम परीक्षा ऐप है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। इसका प्रयोग होता है आपका एग्जाम सर्विस और रिजल्ट एक्सेस के लिए। किसका प्रयोग होता है, जो एग्जाम सर्विस होती है और रिजल्ट एक्सेस होता है, इसका प्रयोग किसका प्रयोग होता है इसमें, तो एम परीक्षा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रोटेक्ट सीट का प्रयोग किसके लिए होता है। प्रोटेक्ट सीट होती है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो आप कहें जो प्रोटेक्ट सीट होती है इसका प्रयोग होता है सीट अनऑथराइज एडिटिंग से बचाने के लिए। मतलब होता है सीट ऑथराइज एडिटिंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो प्रोटेक्ट सीट का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जैसा कि आप सभी को यदि जानकारी नहीं है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपके एग्जाम में 60 क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं और 40 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ट्रू फॉल्स के। तो हमने काफ़ी वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट क्वेश्चन काफ़ी करा दिए थे, तो अब मैंने सोचा कि आपके लिए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी करवा दें। तो आप बकाया आपके 40 क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ पर ट्रू फॉल्स के होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत में ज़रूर बताना है कि टोटल 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 में MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। MICR का फुल फॉर्म ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन तकनीक का मुख्य रूप से बैंक चेक के प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन के लिए प्रयोग होता है, जहां कैरेक्टर को विशेष मैग्नेटिक इंक के द्वारा छापा जाता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके एग्जाम में भी ठीक इसी प्रकार की लेंथी क्वेश्चन आएंगे, 3-3 4-4 लेंथी क्वेश्चन आएंगे। आपको वहां पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमें मेन चीज़ एक पॉइंट होता है, एक वीक पॉइंट होता है प्रत्येक क्वेश्चन का। सिर्फ आपको उस वीक पॉइंट को देखना है और आप उसका आंसर लगा देंगे। जैसा कि आपको पता होगा MICR का प्रयोग कहाँ होता है, तो आप कहेंगे MICR का प्रयोग होता है बैंक में होता है। तो यही पूछा गया था बैंक चेक के प्रोसेसिंग के लिए होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। और इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया जिस प्रकार से 3 पे क्वेश्चन आते हैं ठीक उसी प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन होने वाले हैं ट्रू फॉल्स वाले। लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप कैप शब्द केवल पैराग्राफ के पहले कैरेक्टर को बड़ा दिखाई देने के लिए होता है, इसे कस्टमाइज नहीं किया सकता। तो आंसर होगा फॉल्स। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कहा गया जो ड्रॉप कैप होता है, क्या इसका काम सिर्फ पहले अक्षर को बड़ा दिखाने के लिए पहले कैरेक्टर को बड़ा दिखाती है और इसे कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो आंसर होगा फॉल्स, हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनेट प्रोटोकॉल स्यूट में एप्लीकेशन लेयर केवल TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पर आधारित होती है और UDP प्रोटोकॉल को यह सपोर्ट नहीं करता। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो TCP IP पर आधारित होती है वह आपके UDP को भी सपोर्ट करती है। अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में डिजिटल लॉकर सेवा में अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर गवर्नमेंट द्वारा डिजिटल सिग्नेचर ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है, जिससे उनकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई की जाती है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। जैसे कि आप जानते हैं जब आपने SSC का फॉर्म भराया हो तो वहाँ पर आपकी एक ABC ID बनी होगी। ABC ID किस में बनती है, तो वो आपकी डिजी लॉकर बनती है। डिजी लॉकर में आप सिर्फ वही डॉक्यूमेंट रख सकते हैं जो आपके भारत सरकार द्वारा मान्य होते हैं। मतलब कहने का आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपके आय जाति निवास हो गए, और भी आपको जो भारत सरकार द्वारा जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इंटर की मार्कशीट हो गई, जो आपकी डिग्री है BA BSc BCom की, आप वो भी इसमें रख सकते हैं। सिर्फ वही डॉक्यूमेंट रख सकते हैं जो आपके गवर्नमेंट द्वारा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सीक का प्रयोग किसी फॉर्मूला के डिजायर्ड रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए इनपुट वैल्यू को बदलने में किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, क्या इसमें गोल सीक का प्रयोग किसी फॉर्मूले को डिजायर्ड रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए होता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है वाईफाई कम्युनिकेशन IEEE जो वाईफाई कम्युनिकेशन IEEE 802.15
5 स्टैंडर्ड पर आधारित है और इसे ईथरनेट भी कहा जाता है। तो आप कहेंगे फॉल्स। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। वाईफाई पूछ लिखा होगा, वाईफाई IEEE कोड कितना होता है? जो वाईफाई IEEE कोड होता है वो होता है आपका 802.11। ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वाईफाई का जो IEEE कोड होता है वो कितना होता है? तो वो होता है आपका 802.11 और ईथरनेट का होता है 802.3। वाईफाई वाला यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया था SSL और TLS प्रोटोकॉल सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग करता है और क्लाइंट तथा सर्वर के बीच डेटा को इनक्रिप्ट करता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू, क्योंकि जो SSL और TLS होता है ये आपका सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग करता है और क्लाइंट तथा सर्वर के बीच डेटा को इनक्रिप्ट करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर पर किए गए फॉर्मेटिंग चेंज केवल उसी स्लाइड पर लागू होते हैं और बाकी स्लाइड पर नहीं। कह रहा है इसके क्वेश्चन का कहने मतलब है जब आप स्लाइड मास्टर का प्रयोग करते हैं क्या उसमें सिर्फ एक ही स्लाइड पर चेंज होता है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जब भी हम स्लाइड मास्टर का प्रयोग करते हैं तो जो भी हम चेंज करते हैं, जैसे हम कोई भी डिज़ाइन लगाना चाहते हैं तो वो सभी स्लाइड पर लगती हैं, ना कि एक स्लाइड पर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर वायरस केवल हार्डवेयर को ही नुकसान पहुँचाते हैं और सॉफ्टवेयर और फाइल को प्रभावित नहीं करते। जो वायरस होते हैं क्या ये हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाते हैं? क्या आप वायरस है आपके कीबोर्ड या माउस को नुकसान पहुंचा सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। जो वायरस हैं ये सिर्फ हमारे सॉफ्टवेयर को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर आपके प्रोग्राम है उनको ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके हार्डवेयर, आपके कीबोर्ड माउस प्रिंटर को कोई भी ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो कंप्यूटर वायरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में मिस्यूड सर्विस फीचर यह दर्शाता है कि रिसोर्स का प्रयोग मीटर की तरह रिकॉर्ड होता है और यूजर केवल उसी का भुगतान कर सकता है जो उपयोग किया हो। कहा गया जो क्लाउड कंप्यूटिंग में मेजर्ड सर्विस फीचर्स का यह दर्शाता है कि रिसोर्स का प्रयोग मीटर की तरह रिकॉर्ड होता है और यूजर केवल उसी का भुगतान कर सकता है जो उसने प्रयोग किया है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन आपको यहाँ पर सारे लेंथी दिखने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो लेंथी ही आते हैं। पूछा गया है SMTP प्रोटोकॉल केवल टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया है और मल्टीटास्किंग अटैचमेंट भेजने के लिए MIME एक्सटेंशन की आवश्यकता होती है। तो आंसर होगा ट्रू, क्योंकि हमें पता है जो SMTP होता है इसका प्रयोग होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ईमेल को भेजने के लिए इसका प्रयोग होता है, जबकि आप मल्टी अटैचमेंट भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? MIME अटैचमेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए फॉर्मेट। सबसे पहले आप फॉर्मेट मेनू पर जाएंगे, उसके बाद स्टाइल पेज में जाकर आप दो प्रकार की साइज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ऑप्शन चुना जाता है। तो आंसर होगा आपको ट्रू। जो ओरिएंटेशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे जो ओरिएंटेशन होते हैं ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है पोर्ट्रेट और वहीं पर दूसरा होता है वो होता है लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा कि क्वेश्चन नंबर 23 में वॉर्म मालवेयर की विशेषता यह है कि यह सेल्फ रेप्लिकेशन होता है और बिना होस्ट फाइल के नेटवर्क के माध्यम से फैल सकता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू, क्योंकि जो वॉर्म मालवेयर होता है इसकी विशेषता यह होती है कि यह सेल्फ रिप्लिकेंट होता है और बिना होस्ट फाइल के भी नेटवर्क के माध्यम से फैलता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है इंटरनेट के सरफेस वेब में वही कंटेंट आता है जिसे सर्च इंजन इंडेक्स कर सकते हैं, जबकि डीप वेब और डार्क वेब नहीं होते। तो आंसर होगा क्यों जो सर्च इंजन वो इंटरनेट होता है इसमें केवल सरफेस वेब पर ही कंटेंट आता है, सर्च इंजन इंडेक्स कर सकते हैं, जबकि जो आपका डीप वेब और डार्क वेब होता है ये आपके वेब इंडेक्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर का प्रयोग केवल नंबरिक डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है, टेक्स्ट डेटा को नहीं। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि हम इसमें जब ऑटो फिल्टर करते हैं तो उसमें हम टेस्ट और साथ साथ नंबर दोनों को फिल्टर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है RAID का फुल फॉर्म होता है रेडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क टेक्नोलॉजी का प्रयोग डेटा सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी के बढ़ाने के लिए मल्टीपल डिस्क को एक साथ
कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा ट्रू। जो RAID होता है, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग डेटा सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए मल्टीपल डिस्क को एक साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, QR कोड केवल न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकता है, इसमें टेस्ट URL और अन्य डेटा एनकोडेड नहीं किया जा सकता, तो आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो के करने के लिए F5 कुंजी का प्रयोग करते हैं। जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो करना चाहते हैं, F5 कुंजी दबाने पर प्रेजेंटेशन ऑलवेज करंट स्लाइड शुरू होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। आपके सामने क्वेश्चन पढ़ा था, आपने शुरू में क्वेश्चन पढ़ा कि स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 बटन का प्रयोग करते हैं और वहां पर आप लगा देंगे ट्रू, लेकिन आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। लिखा हुआ है स्लाइड शो के दौरान प्रेजेंटेशन में जो करंट स्लाइड पर आप होते हैं, जिस स्लाइड पर हैं, जैसे आप 10वीं स्लाइड पर हैं, तो क्या उसी स्लाइड से आपकी रन होना स्टार्ट होगा, तो आप कहेंगे फॉल्स। F5 से आपकी पहली स्लाइड से रन होना स्टार्ट होता है, जबकि आप करंट स्लाइड से स्टार्ट करना चाहते हैं स्लाइड शो, तो आपको उसके लिए Shift+F5 का प्रयोग करना होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, KYC इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर प्रक्रिया आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सुनिश्चित करती है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हाइब्रिड टोपोलॉजी नेटवर्क का हाइब्रिड टोपोलॉजी नेटवर्क वह है जिसमें एक से अधिक बेसिक टोपोलॉजी जैसे आपकी स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी को मिलाकर एक नेटवर्क बनाया जा सकता है, तो आंसर होगा आपको जो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है वो आपके रिंग, स्टार, बस टोपोलॉजी को मिलाकर बनाया जा सकता है। मिस कहने का मतलब कोई भी एक से अधिक टोपोलॉजी को मिलाकर आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी का निर्माण किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स केवल डॉक्यूमेंट में टोटल वर्ड्स गिनता है और कैरेक्टर या पैराग्राफ को नहीं, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो वर्ड काउंट होता है यह टोटल पैराग्राफ गिनता है कि टोटल कितने पैराग्राफ हैं, और साथ साथ टोटल आपके पैराग्राफ भी गिनता है और कैरेक्टर भी गिनता है कि टोटल कितने पैराग्राफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 32 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में प्रत्येक ब्लॉक में डेटा हैश वैल्यू और प्रीवियस ब्लॉक का हैश स्टोर होता है, जिसे यह टेम्परेरी रेसिस्टेंट बनता है, तो आंसर होगा ट्रू, क्योंकि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है इसमें प्रत्येक ब्लॉक में डेटा हैश वैल्यू और प्रीवियस ब्लॉक का हैश स्टोर होता है, जिसमें यह टेम्पर रेसिस्टेंट बनता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, टेलनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है और सिक्योर एन्क्रिप्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करता है, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो टेलनेट होता है यह आपका सिक्योर नहीं होता। टेलनेट क्या होता है, यह आपका सिक्योर नहीं होता। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लग रहे होंगे और साथ बहुत कठिन भी लग रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपने संभवतः पहली बार ही देखे होंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी पेपर में जो पेपर आता है आपका लगभग 30% आता है वो मॉडरेट टू हाई आता है, तो जो क्वेश्चन आपके मॉडरेट टू हाई हैं और जो 70% आता है वो आपका नॉर्मल टू इजी आता है। तो ये क्या है, ये आपका हार्ड लेवल का क्वेश्चन दिया जाता है, आपके एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपके यहीं पे प्रैक्टिस सेट पूरा करवा दिया जाएगा। आपके एग्जाम में कहने का मतलब है किसी प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन आप वहाँ पर पूरे में पूरे क्वेश्चन करके आएंगे और अपना ट्रिपल का बेहतर स्कोर कर पाएंगे। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्कैन रियो मैनेजर का प्रयोग विभिन्न इनपुट वैल्यू के आधार पर डिफरेंट आउटकम को कंपेयर करने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, IP एड्रेस 127.0.0.1 को लूप बैक एड्रेस कहा जाता है और इसका प्रयोग टेस्टिंग व लोकल मशीन कम्युनिकेशन के लिए होता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। जो IP एड्रेस होता है, ये आपका IP एड्रेस दिया हुआ है, इसका प्रयोग आपका लूप बैक एड्रेस कहा जाता है और इसका प्रयोग टेस्टिंग व लोकल मशीन कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कैप्चर, जो कैप्चर होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट का यह उपयोग यह वेरीफाई करने के लिए होता है कि यह जो यूजर है वो ह्यूमन है या मशीन। इसका प्रयोग, कैप्चर का प्रयोग किसके लिए होता है, इसका प्रयोग इसके लिए होता है कि कंप्यूटर यह चेक करता है कि ये आपका मशीन है या ह्यूमन है, इसके लिए इसका प्रयोग होता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। कैप्चर का प्रयोग होता है, ये फुल फॉर्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 37 में, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विजार्ड के माध्यम से ईमेल मैसेज तैयार किए जा सकते हैं। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें मेल मर्ज विजार्ड के माध्यम से केवल
ईमेल मैसेज तैयार किए जाते हैं, लेटर्स और लेबल जनरेट नहीं किए सकते। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर फॉल्स। अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 38 में, कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में रजिस्टर सबसे फास्ट होता है और सेकेंडरी स्टोरेज में सबसे स्लो होता है। तो आंसर होगा ट्रू। पूछा है जो कंप्यूटर मेमोरी में हायरार्की होती है इसमें रजिस्टर सबसे फास्ट होता है और सेकेंडरी स्टोरेज में यह सबसे स्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है HTTP 3 प्रोटोकॉल क्विक UDP इंटरनेट कनेक्शन पर आधारित है और यह TCP की बजाय UDP का प्रयोग करती है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल पेमेंट में AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम केवल क्रेडिट कार्ड पर कार्य करता है और इसमें आधार कार्ड लिंकिंग की आवश्यकता नहीं होती। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो आपका AEPS होता है इसमें जो सारा काम होता है वो आपका आधार कार्ड के माध्यम से होता है और इसमें लिखा हुआ है आधार कार्ड लिंक नहीं होता। जो AEPS होता है इसमें आपका क्या होता है, बैंक में आधार कार्ड लिंक होता है तभी आपके बैंक से पैसे निकलते हैं। आप किसी भी कैफे जाके पैसे निकाल लाते हैं आधार कार्ड के माध्यम से, तो वो आपके AEPS के माध्यम से ही निकलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन जो दिया हुआ है प्रॉपर सक्सेस माई गोल, जो प्रॉपर सक्सेस माई गोल लिखा हुआ है इसका रिजल्ट सक्सेस माई गोल होगा, यानी प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन होता है, जो प्रॉपर फंक्शन होता है वो क्या करता है, जो वर्ड लिखे हुए हैं सबको क्या करता है सही क्रम में लिख देता है। जैसे कि आप जानते हैं चैनल का नाम भी है सक्सेस माई गोल और क्वेश्चन में भी टाइप किया गया है सक्सेस माई गोल, तो क्या करेगा बिल्कुल सही रूप से उसको लिख देगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्पाईवेयर मेलवेयर का उद्देश्य यूजर की गतिविधियों को मॉनिटर करना और सेंसिटिव डेटा जैसे आपका पासवर्ड क्रेडिट इन्फो को बिना अनुमति के कलेक्ट करना। तो आंसर होगा आपका फॉल्स, सॉरी आंसर होगा आपका ट्रू। पूछा गया जो स्पाईवेयर मेलवेयर का उद्देश्य यूजर की गतिविधियों को मॉनिटर करना और सेंसिटिव डेटा जैसे पासवर्ड और क्रेडिट इन्फो को बिना अनुमति कलेक्ट करना। तो आंसर होगा आपका ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट में IPv4 एड्रेस एजुटेशन की समस्या के समाधान हेतु NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और IPv6 दोनों का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। आपके एग्जाम पूछा सकता है IPv4 का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये आपके 32 बिट का होता है, जबकि IPv6 होता है ये आपके 128 बिट का होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट बदलने के लिए इंसर्ट लेआउट ऑप्शन का प्रयोग होता है। तो आप कहेंगे फॉल्स, इसमें प्रयोग होता है आपको सबसे पहले आप स्लाइड पे आएंगे और उसके बाद आपको लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से इसको बदल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा क्वेश्चन नंबर 45 में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC 3 क्लास में विभाजित होता है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, जिसमें सभी क्लास क्या होती है तीनों क्लास C होती है वो सिक्योर होती है। तो आंसर होगा सही, क्या आंसर होगा ट्रू, क्योंकि ये क्लास क्या होती है आपकी तीसरी क्लास होती है सिक्योर होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी स्टोरेज से लोड करना होता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन राउंड, जब फंक्शन राउंड फंक्शन दिया हुआ है क्या इसका रिजल्ट 15.57 होगा। तो आंसर होगा आपका सही, क्योंकि जो बाद में 2 लिखा हुआ है इसका मतलब जो वैल्यू है उसके बाद के 2 अंक लेने हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 15.7। तो आंसर होगा आपके यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य केवल एंटरटेनमेंट सर्विस प्रदान करना है, एजुकेशन या गवर्नेंस में कोई संबंध नहीं। तो आंसर होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ट्रोजन हॉर्स वायरस अपने आप रिप्लिकेट करके नेटवर्क में फैलता है और वर्म जैसे कि वर्म्स। पूछा गया जो ट्रोजन हॉर्स वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करके नेटवर्क में फैल सकता है जैसे कि वर्म्स। तो आंसर होगा फॉल्स, ये ट्रोजन हॉर्स रेप्लिकेट नहीं करता। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, ये स्वयं को रेप्लिकेट नहीं करता है। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें पूछा गया है इंडियन नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKM का उद्देश्य एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट और रिसर्च ऑर्गेनाइज को हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करना होता है। तो आंसर होगा ट्रू। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे
कि टोटल 50 में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। और यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो स्टूडेंट शुरू में ही वीडियो छोड़ के चले गए हुए उनको पता ही नहीं चलेगा कि जो एग्जाम में जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और उसके बाद आप पता कर सकते हैं कि इस वीडियो में किस प्रकार के क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे।